ओके, हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट्स। यूनिट एंड मेजरमेंट्स में हम लोग मेजरमेंट्स करते हैं। अब किस चीज का मेजरमेंट करते हैं? मेजरमेंट करते हैं हम लोग किसी भी क्वांटिटी का, राइट? क्वांटिटी। ओके, क्वांटिटी दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक होती है फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, और हम लोग फिजिक्स में सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर? फिजिकल क्वांटिटी, राइट? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। वो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और सेकेंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या मतलब है? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, ऐसी क्वांटिटी जो सबसे बेसिक होती है, और हमेशा जो क्वांटिटी बेसिक होती है वो किसी पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब बेसिक क्वांटिटीज। देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 क्वांटिटी है जो सिर्फ बेसिक्स है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, जो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होती है। इसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना? फॉर एग्जांपल अगर वेलोसिटी अगर लिया जाए तो उसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी होंगी, जैसे डिस्प्लेसमेंट और टाइम, है ना? फंडामेंटल क्वांटिटी से जो बनता है उसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया मेजरमेंट्स। अब मेजरमेंट्स करने के लिए हमने डिफाइन किए कुछ चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स तो अलग अलग यूनिट, फॉर एग्जांपल ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी को अगर मेजर करना है तो हमको यूनिट डिफाइन करना पड़ता है। जब तक हम लोग यूनिट डिफाइन नहीं करेंगे तब तक उसका कुछ मीनिंग नहीं आएगा, करेक्ट? अच्छा, तो फंडामेंटल क्वांटिटी की भी 7 अलग यूनिट हो गए, डिराइव्ड क्वांटिटी की भी 7 अलग यूनिट हो गए। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट जिसको हम लोग ऐसा यूनिट कहते हैं, वो यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं, फंडामेंटल को और डिराइव्ड। करेक्ट, ये हो गया यूनिट्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे डायमेंशन, जिसके बारे में आज हम कंसर्न है, जिसके बारे में आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशंस आर नथिंग बट, फॉर एग्जांपल डायमेंशंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन हमको लिखना है तो हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, M2 L2 T2 या फिर T3, इस तरह से लिखते हैं। ये चीज जो मैंने लिखी है इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा इस तरह के ब्रैकेट के अंदर बना हुआ होता है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला को ऑब्जर्व हम लोग करेंगे तो इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ और टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटी मौजूद है इसके अंदर, राइट? अच्छा, और ये जो चीज लिखी है इसे हम लोग कहते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन का आपको किसी ने अगर डेफिनेशन पूछ लिया तो डायमेंशन इज नथिंग बट फंडामेंटल क्वांटिटी रेज टू पावर, फंडामेंटल क्वांटिटी रेज टू पावर इज डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन हम लोग क्यों फाइंड करते हैं? डायमेंशन फाइंड करने का रीजन ये है कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी में, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी में कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट है वो बताने का अगर रहा तो हम लोग उसके अंदर क्या फाइंड करते हैं? हम लोग डायमेंशन फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इसके अंदर कितने फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट है वो देखने के लिए हम लोग डायमेंशन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मास लिखा हुआ है ना, तो मास 2 टाइम्स आया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेंथ लिखा हुआ है ना, लेंथ 3 टाइम्स आया है। यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है ना, टाइम 2 टाइम्स आया है। तो इस तरह से हम लोग बताते हैं कि इस डिराइव्ड क्वांटिटी में इस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज प्रेजेंट, राइट? इस तरह से हमने ये सारी बातें देखी थी। ठीक है, हमने अलग अलग डिराइव्ड क्वांटिटी के अलग अलग डायमेंशंस फाइंड किए थे, करेक्ट? ये सारी बातें हमको पता होना चाहिए अगर आज के न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करना होगा तो। ठीक है, अलग अलग डिराइव्ड क्वांटिटी के अलग अलग फॉर्मूले हमने याद किए थे। अगर मैं आपको पूछूं, मैं आपको पूछ रहा हूं अभी कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, बताओ जरा। व्हाट इज द डायमेंशनल L1 फॉर्मूला फॉर M1 T फोर्स? minus 2. L1 M1 T minus 2. L1 T माइनस। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? M1 L1 T माइनस 2। ठीक है, M1 L1 T माइनस 2। तो इसके अंदर मास की एक क्वांटिटी, लेंथ की एक क्वांटिटी और टाइम की -2। -2 का मतलब होता है कि वो डिवाइड में होगा, वो डिनोमिनेटर में होगा, है ना? टाइम की 2 क्वांटिटी और वो डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है। इस तरह से हम उसको बताते हैं। अगर मैं आपको पूछूं वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी का बता सकते हो? क्या आप मुझे वेलोसिटी का, हाँ, L1 T minus 1. हाँ, वेरी गुड। अगर मैं आपको वेलोसिटी का यूनिट पूछूं तो बच्चों बताओ वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? Meter per second. मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का यूनिट? Meter per second square.
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का अगर मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पूछूं तो क्या है एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला? L1t-2। L1t माइनस टू, L1t माइनस टू, ठीक है। तो अपने को अगर यूनिट पता रहा तो तुरंत अपन उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो अपने को अभी फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्सेलरेशन का एटलीस्ट इतना तो भी हमको डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर मैं आपको पूछूं वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? L to the power 3. 3। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? L2. L2। 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 बस इतने कुछ चीजें अपने जुबान पे होना चाहिए, आप लोग याद होना चाहिए। फिर अभी हम लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। हमने कुछ अलग टाइप का एक न्यूमेरिकल किया था, जैसे हाँ चलो, अगर मैं आपको न्यूमेरिकल, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो आप लोग सॉल्व कर सकते हो या नहीं, ठीक है। कंसीडरिंग द considering force length and time be फंडामेंटल क्वांटिटी। मैंने किस किस को फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर किया है? फोर्स को, लेंथ को और टाइम को। अब ये मेरे 3 फंडामेंटल क्वांटिटी आ चुके हैं। क्वेश्चन बोल रहा है बी फंडामेंटल क्वांटिटी, फाइंड डायमेंशन ऑफ मास। ठीक है, फोर्स, लेंथ और टाइम, इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर करो और मुझको डायमेंशन ऑफ मास निकाल कर बताओ। चलो ट्राई करो। देखो जो फाइनल आंसर आएगा वो फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म्स में आना चाहिए। जो फाइनल आंसर आएगा जो, वो फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म्स में आना चाहिए। ट्राई करो। F1 L minus 1 T plus 2. F1 L minus 1. T plus 2। चलो इन्होंने ये निकाला है, अब हम लोग देखते ये राइट है या रॉन्ग है। इस तरह के प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है? पहले जो चीज पूछा है, फॉर एग्जाम्पल जो मास पूछा है ना, तो मास का फॉर्मूला लिख लेना। लिख लिया हमने मास का फॉर्मूला। क्या होता है मास का फॉर्मूला? फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, राइट? Acceleration. हाँ, एक्सेलरेशन, फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, इस तरह का फॉर्मूला लिख लेना है। अब हमको इसको तोड़ते जाना है फंडामेंटल क्वांटिटी में। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करेंगे, फोर्स क्या है हमारा? फंडामेंटल क्वांटिटी है, एफ लिख देता हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, यहाँ पे देखो फंडामेंटल क्वांटिटी 3 ही है। कौन से? फोर्स, लेंथ और टाइम, इसके टर्म्स में हमको लिखना है। अच्छा, एक्सेलरेशन का अगर फंडामेंटल क्वांटिटी आपको किसी ने पूछा, तो फंडामेंटल, किसी ने एक्सेलरेशन का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा, तो हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है लेंथ T-2, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ होता है। T minus 2. हाँ, L1T-2, ठीक है, इस तरह से होता है। तो देखो एक्सेलरेशन का, उसके एक्सेलरेशन के अंदर लेंथ और टाइम ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैंने लिख दिया, मुझको याद था ये, मैंने लिख दिया। अब क्या करना है मुझको? बस ऊपर लेके जाना है, फोर जैसे के वैसे, L-1T+2। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये है मास का डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम। फोर्स, लेंथ एंड टाइम, करेक्ट। यहाँ पर मैंने फोर्स की जगह M1L1T-2 क्यों नहीं पुट किया, ये बताओ जरा। फोर्स की जगह पर M1L1T-2 मैंने क्यों पुट नहीं किया? ये जो फोर्स है उसकी जगह पे F क्यों लिखा मैंने? M1L1T-2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसके अंदर मास आता है, मास। और M1L1T-, देखो M1L1T-2, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी आती है, मास, बिकॉज वी कंसीडर फोर्स एज फंडामेंटल क्वांटिटी। वेरी गुड ऋतुजा, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर करो बोला है फोर्स को, इसलिए फोर्स को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, फोर्स को जैसा था वैसा ही रखें, करेक्ट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं इरेज करता हूँ अभी। ओके
उसके बाद हमने डिस्कस किया था डायमेंशनल होमोजेनिटी, डायमेंशनल होमोजेनिटी, ये कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या होता है, देखो यहाँ देखो, अगर मैं बोलूं आपको 15 मीटर प्लस 2 मीटर, इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, तो आप लोगों ने सवाल आंसर दिया था 17 मीटर, करेक्ट। अच्छा, अगर मैं आपको पूछता हूँ 2 kg प्लस 4 kg, इसको ऐड करो तो आपने आंसर दिया था 6 kg, राइट। लेकिन मैंने अगर आपको पूछा 2 kg प्लस 2 मीटर, आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका कोई आंसर नहीं होता, हम लोग इन दोनों को ऐड ही नहीं कर सकते। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपको पूछता हूँ 5 kg माइनस 2 मीटर, आंसर क्या होगा, कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम इसको ऐड ही नहीं कर सकते, राइट। यहाँ से हमको एक बात पता चलती है, अगर हमको क्वांटिटीज को ऐड करना है या फिर सब्सट्रैक्ट करना है तो उनके डायमेंशन सेम रहना चाहिए, है ना। यहाँ पे 15 मीटर का डायमेंशन सेम था, 2 मीटर का डायमेंशन सेम था, इसीलिए हमको आंसर मिला 17 मीटर, करेक्ट। ठीक है, यही हमारा डायमेंशन होमोजेनिटी बोलता है। only dimensions, only same kind of dimensional quantity can be added or subtracted, added or subtracted। ठीक है, ये हमने सीखा था, करेक्ट, ये चीज हमने सीखी थी। अब थोड़ा आगे बात करते हैं, देखो ये वाली चीज देखो, 15 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 17 मीटर, करेक्ट। मैं इसको अगर इधर लेके आता हूँ, ये बन गया 15 मीटर प्लस 2 मीटर माइनस 17 मीटर। ठीक है, ये देखो, ये ऐड और सब्सट्रैक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका जो डायमेंशन है ना, तीनों का सेम है। 15 मीटर का भी डायमेंशन सेम है, 2 मीटर का भी डायमेंशन सेम है, 17 मीटर का भी डायमेंशन सेम है। मुझे बताओ बड़ा, 15 मीटर इसका डायमेंशन क्या है, डायमेंशन बताओ, 15 मीटर जो लिखा है उसका डायमेंशन क्या होगा, एल एम क्या होगा, L1 होगा, इसका डायमेंशन देखो L1 L1 है, इसका भी डायमेंशन देखो L1 है, इसका भी डायमेंशन देखो L1 है। ठीक है, तो सेम डायमेंशनल, जिसका डायमेंशन सेम है, जिस चीज का डायमेंशन सेम रहेगा वही चीज वो ऐड हो सकती है। इसका मतलब मैं ऐसा लिखूं क्या, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, डायमेंशन ऑफ, देखो डायमेंशन ऑफ 15 मीटर विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 2 मीटर, ऐसे लिख सकता हूँ। उसी तरह से मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो जरा, डायमेंशन ऑफ 2 मीटर विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ 17 मीटर, करेक्ट। इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, डायमेंशंस ऑफ 15 मीटर विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ 17 मीटर, करेक्ट। 15 मीटर का जो डायमेंशन है सेम डायमेंशन रहेगा 2 मीटर का, मतलब ये इस चीज का 2 मीटर का जो डायमेंशन है सेम डायमेंशन रहेगा 17 मीटर का, है ना, मतलब इन दोनों चीजों का, करेक्ट। 15 मीटर का जो डायमेंशन है सेम डायमेंशन रहेगा 17 का, मतलब इन दोनों, है ना। मतलब अगर जो क्वांटिटी ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट हो रही है उन सब का डायमेंशन सेम रहने वाला है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट बनाओ, पहले थोड़ा और बात करते हो आगे। ओके, चलो मैं इसको मिटाता हूँ। यहां देखो, फिर यहां देखो, देखो समझो एक क्वांटिटी में लिखता हूँ ax प्लस by माइनस z इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये एक क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी देखो एक दूसरे में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है। ये क्वांटिटी अगर एक दूसरे में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब आई कैन राइट डायमेंशन ऑफ ax will be equal to dimension of by, करेक्ट। ये दोनों क्वांटिटी ऐड हो रही है, सिमिलरली ये वाली क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ ax will be equal to
डायमेंशंस ऑफ एक्स इक्वल टू जेड, ठीक है, साइन कंसीडर नहीं करना, जब तुम माइनस जेड बोलोगे जेड ओनली, फिर से डायमेंशन ऑफ जेड विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, नहीं एक मिनट, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, बी वाई, ठीक है, डायमेंशन ऑफ बी वाई विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ जेड। ये तीन बातें अगर समझ में आ गई तो इसके बाद का न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ आपका, मैं अभी आपका एक न्यूमेरिकल लेता हूँ। चलो आ जाओ। एक्सक्यूज मी। हाँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू a प्लस bt, करेक्ट, ये इक्वेशन है, वेयर x क्या है हमारा डिस्टेंस, t क्या है टाइम, ओके, a और b जो है वो है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को फाइंड करना है, ठीक है। चलो बताओ जरा कि आप इसको फाइंड कर सकते हो क्या, 2 मिनट ले लो, ठीक है। देखो ये एक इक्वेशन मैंने दिया है, ये एक इक्वेशन दिया है, इसके अंदर ये वाली क्वांटिटी का डायमेंशन मैंने बता दिया, ये वाली क्वांटिटी का मैंने डायमेंशन आपको बता दिया, बस मुझको ए और बी का डायमेंशन फाइंड करना है, इसका और इसका डायमेंशन फाइंड करना है। देखिए जरा किस तरह कर सकते हो आप। गुंजान जबरा कह रहे हैं सर नहीं समझा। सर L1 हाँ हाँ बताओ, ए का क्या आया, L1 L1 आया, बी का B का भी L1। बी का भी L1 आ रहा है, ठीक है, देखते हैं आंसर चेक है क्या, जिनको नहीं समझा अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, जिनको नहीं समझा उनको समझ में आ जाएगा। सर देखो पहले क्वेश्चन ही बता दो। क्वेश्चन बताता हूँ ना, देखो ना वही तो बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने एक इक्वेशन दे दिया आपको, राइट, एक इक्वेशन के अंदर ये जो x है ना उसको मैंने बता दिया क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है, ये डिस्टेंस, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर जो a है ना उसको मैंने बता दिया ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब ऐसी चीज कोई भी कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमको पता नहीं वो क्या है, कांस्टेंट है बस। इसके अंदर जो b है ना वो भी कांस्टेंट है, ये भी हमको नहीं पता क्या है। इसके अंदर जो t है ना ये टाइम है, ये टाइम, ठीक है, मैंने क्वांटिटी बता दी, t को बोला टाइम, x को बोला डिस्टेंस, राइट। अब इसके पहले मैंने जो समझाया था उसी तरह से करते थे, ये एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन के अंदर ये एक क्वांटिटी है, ये भी एक क्वांटिटी होंगी, ये भी एक क्वांटिटी होंगी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ, मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, x माइनस a माइनस bt इक्वल्स टू 0, इस तरह से कर दिया। देखो ये एक क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी है, ठीक है, ये सब्सट्रैक्ट और ऐड हो रही है, ये क्वांटिटी भी सब्सट्रैक्ट और ऐड हो रही है इसके साथ, ये क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट ऐड हो रही है इसके साथ। अगर कोई क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट और ऐड होती है इसका मतलब क्लियर है कि उनके डायमेंशन सेम हो गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 15 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 17 मीटर था, मैं इसको जरा अच्छे से लिखता हूँ, 15 मीटर प्लस 2 मीटर माइनस 17 मीटर इक्वल टू 0। इसके अंदर देखो ना 15 मीटर का डायमेंशन 2 मीटर के डायमेंशन के बराबर था, सिमिलरली 15 मीटर का डायमेंशन 17 मीटर के डायमेंशन के बराबर था, सिमिलरली 2 मीटर का डायमेंशन 17 मीटर के डायमेंशन के बराबर था, मतलब ये एक दूसरे के डायमेंशन के बराबर रहेगा, मतलब डायमेंशन सबका सेम रहेगा। उसी तरह से अब देखो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले लिखता हूं कंपेयरिंग डायमेंशंस, इसका मतलब क्या है, x का डायमेंशन इक्वल होगा a के डायमेंशन, करेक्ट। फिर से मैं लिख सकता हूँ x का डायमेंशन इक्वल होगा bt के डायमेंशन से, इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के इक्वल होगा, जहां पे जिस तरह से मैंने किया था, इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन से इक्वल होगा, मैंने लिखा, ठीक है, डायमेंशन को मैंने इक्वेट कर दिया। अब देखो मुझको क्या मिलता है, x को मैंने, अब ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 पर ध्यान दो, इक्वेशन नंबर 1 पर ध्यान दो,
हमको फाइंड क्या करना है, डायमेंशन ऑफ ए। तो ए इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। एक्स की जगह पर मैंने क्या बोला है, एक्स है डिस्टेंस, राइट। अब मुझको बताओ, एक्स है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, डिस्टेंस का L डायमेंशन क्या होता है, एल। एल, तो मैं इसका डायमेंशन लिख दूंगा, मतलब ए का भी डायमेंशन एल हो गया, ए का भी डायमेंशन एल हो गया। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 2 देखो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या बोलता है, x इज इक्वल टू बी टी, करेक्ट, x इक्वल टू बी टी। मुझको क्या फाइंड करना है, b, देयरफॉर b इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय t, है ना, x डिवाइडेड बाय t। अब देखो x क्या दिया हुआ है, x है डिस्टेंस, x है डिस्टेंस, यहाँ पर देखो टाइम, यहाँ पे क्या है, t की है टाइम, तो उनके डायमेंशन पुट कर दूंगा। देयरफॉर b इज इक्वल टू x की जगह पर हम लोग पुट करेंगे l, t की जगह पर पुट करेंगे t, देयरफॉर b is equals to L T inverse. So dimension of A is L and dimension of B is L T inverse. गुंजन तेरा रॉन्ग हो गया ना, दूसरा वाला। दूसरा रॉन्ग हुआ तेरा, है ना। समझ में आया, समझ में आया। इस तरह के प्रॉब्लम को अभी देखो, ये समझ में आ गया ना। अब इस तरह के प्रॉब्लम को करना क्या है, देखो करना क्या है, क्या पूछेगा, करना क्या है, पहले एक बार फिर से ध्यान दो, जिसको नहीं समझा फिर से एक बार ध्यान दो। इस तरह का इक्वेशन दिया होता है, इस तरह का इक्वेशन दिया होता है, ठीक है। इस तरह के इक्वेशन के अंदर जो एक्स टी इस तरह के जो टर्म होते हैं ना, उनके बारे में बता दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया, एक्स को बोल दिया डिस्टेंस, टी को बोल दिया टाइम, बता दिया जाता है। उसके अंदर जो जो चीज नहीं बताया, फॉर एग्जांपल ए क्या है और बी क्या है उन्होंने नहीं बताया ना, उसको बोलते हैं फाइंड करो, ए और बी को फाइंड करो। तो इसके लिए क्या करने का, इस इक्वेशन को ऐसा बना देने का, जीरो, राइट। उसके बाद क्या करने का, वन बाय वन इक्वेट करना, एक्स को इक्वेट करेंगे ए के साथ, ठीक है, इसको एक साथ इक्वेट करेंगे, फिर इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, ठीक है। हो सकता है इसको इसके साथ भी इक्वेट कर सकते हो, अपनी मर्जी है, ठीक है। मैंने इक्वेट कर दिया, मुझको दो इक्वेशन मिले हैं, बस इसको इक्वेट करने के बाद क्या करेंगे, पहला इक्वेशन लो, ले लिया पहला इक्वेशन ये, ठीक है। उसके अंदर ऑब्जर्व करो, ए इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, ए इज इक्वल टू एक्स है, एक्स का मैंने ऑलरेडी बता के रखा है डिस्टेंस, उसका डायमेंशन पुट कर दो, मतलब ए का डायमेंशन भी एल हो गया, है ना। फिर से ये वाले इक्वेशन को रखो, x इज इक्वल टू बी टी है, ठीक है। इसके अंदर फिर जो जो देखा है उसके डायमेंशन पुट करो, x का डायमेंशन पुट करो और t का डायमेंशन पुट करो, आंसर मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो और एक एक एग्जांपल देता हूँ उसको, और मतलब सेम एग्जांपल देता हूँ और एक एक देता हूँ, सॉल्व करके देखो। स्क्रीनशॉट ले लो, शॉर्टेड। शॉर्टेड। ओके, एग्जांपल देखो और एक एक। हाँ देखो, x इज x x इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस C, ठीक है। ये एक इक्वेशन दिया मैंने, राइट। इस इक्वेशन के अंदर जो x है ना वो है मेरा डिस्टेंस, t जो है ना वो मेरा टाइम, करेक्ट। अब मुझको फाइंड डायमेंशन ऑफ a कॉमा b कॉमा c, ए बी सी के डायमेंशन फाइंड करके बताओ। चलो ट्राई करो, ट्राई करो। आओ देखते, आ जाओ देखते, आ जाओ देखते। देखो इस तरह का इक्वेशन दिया होता है, सर right? इस L तरह का का T माइनस L T माइनस 1 एल, ए का क्या आ रहा है, ए का आंसर क्या आ रहा L T माइनस 1 है, एल टी माइनस वन, ए, वेरी गुड। एंड बी आया, बी देखते सी, अब देखो, आओ देखते, आ जाओ आ जाओ, इधर देखो, इधर देखो, सब लोग देखो। इस तरह का इक्वेशन दिया होगा, इस तरह का इक्वेशन दिया होगा,
इस तरह के इक्वेशन को पहले अपन इस तरह से लिखेंगे, x माइनस AT प्लस BT स्क्वायर माइनस C इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर लेके आ जाऊंगा तो वो माइनस हो जाती है, माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पर ये इक्वल टू लिखा हुआ है, करेक्ट। अब ये देखो, ये एक क्वांटिटी है, ये भी एक क्वांटिटी है, ये भी एक क्वांटिटी है, ये भी एक क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो रही है। जो क्वांटिटी एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो सकती है, करेक्ट है गुंजन आंसर, LT माइनस 2। वेरी गुड। सी का फाइंड करो अभी, चलो सी का फाइंड करो गुंजन आप। चलो तो बाकी सब लोग यहाँ देखो, ऋतुजा वेरी गुड, करेक्ट है ऋतुजा आपका। हाँ देखो, इस तरह के इक्वेशन को पहले ऐसे कन्वर्ट करना है हमको, कर दिया कन्वर्ट करना। ठीक है, ये एक क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी आपस में सब्सट्रैक्ट हो रही है। अगर क्वांटिटी आपस में सब्सट्रैक्ट होती है, इसका मतलब सारे क्वांटिटी के डायमेंशंस सेम हो गए, सारे क्वांटिटी के डायमेंशंस सेम हो गए। इसका मतलब मैं डायमेंशंस को इक्वेट कर सकता हूँ। फिर मैं लिखूंगा इक्वेटिंग डायमेंशंस, इक्वेटिंग डायमेंशंस में इक्वेट करता हूँ। देखो किस तरह से इक्वेट करूंगा, इसको इसके साथ करूंगा, इसको इसके साथ करूंगा, इसको इसके साथ करूंगा। देखते हैं, x इज इक्वल टू 80। ठीक है, डायमेंशन इक्वेट कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 80 लिख दिया, x इज इक्वल टू BT स्क्वायर लिख दिया, x इज इक्वल टू C लिख दिया। ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया। और लिख सकता हूँ 80 इज इक्वल टू BT स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है। देखो अभी आ जाएगा हमारा फटाफट आंसर। मैं बोलता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है, x इज इक्वल टू 80, करेक्ट। देयरफॉर a क्या आ गया, x बाई टी, करेक्ट, x बाई टी। अब हमको देकर है, x मतलब डिस्टेंस है, t मतलब टाइम है, तो उसके डायमेंशंस पुट करेंगे। x का डायमेंशन क्या होता है, l, t का डायमेंशन क्या होता है, t। a का आंसर आता है l t इनवर्स। यहाँ पर बहुत सही आंसर करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये वाले इक्वेशन को देखेंगे अभी। x इज इक्वल टू BT स्क्वायर, x इक्वल टू BT स्क्वायर है ना, x इक्वल टू BT स्क्वायर, इन दोनों के डायमेंशन सेम सेम हो गए। यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, b इज इक्वल टू x अपॉन टी स्क्वायर, x अपॉन टी स्क्वायर। x की जगह पे l पुट करो, t की जगह पे t स्क्वायर पुट करो। ठीक है, उसको ऊपर ले लो, आंसर विल बी l इंटू, ये आंसर है, l इंटू टी टू द पावर ऑफ -2, करेक्ट। अब थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन क्या बोलता है, ये वाला x इक्वल्स टू c, x इक्वल्स टू c। देयरफॉर अब देखो ना, x का हमको देकर है डिस्टेंस, तो उसका डायरेक्ट डायमेंशन लिख देंगे LC। देयरफॉर L। c का डायमेंशन क्या हो गया, L। ठीक है, c का डायमेंशन क्या हो गया, L। इस तरह से हम लोग डायमेंशन लिख सकते हैं, करेक्ट। ठीक है, सो फाइनल आंसर क्या हो गया, a का डायमेंशन विल बी L और T minus 1, b का डायमेंशन विल बी L t टू द पावर ऑफ T -2, minus 2, c का डायमेंशन विल बी L। इसको बना L। देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। अच्छा, ये डायमेंशन फाइंड कर लिया, अब मुझको बस गेस करके बताओ, LT माइनस 1 a, ये कौन सी क्वांटिटी हो सकती है फिर, Velocity, ये कौन सी क्वांटिटी हो सकती है, हाँ, velocity, वेलोसिटी। देखो ये इक्वेशन से सिर्फ मेरे को दो क्वांटिटी पता है, ये इक्वेशन से मैंने ये कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड कर ली, कौन सी क्वांटिटी वो पहचान ली। देखो a मतलब मेरी वेलोसिटी हो सकती है, b मतलब कौन सी क्वांटिटी हो सकती है फिर, LT माइनस 2, ये acceleration, कौन सी क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन, है ना। ये जो है ना, दिस इज द डायमेंशन ऑफ, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ, ये है डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, इस तरह से। चलो मुझको बताओ फिर C किसका है, C मतलब क्या हो सकता है, कुछ भी, distance, डिस्टेंस हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है ना। तो सारे कांस्टेंट का मैंने क्वांटिटी कौन सी है वो भी पहचान लिया, करेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट बनाओ और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको सॉल्व करने के लिए। ओके, स्क्रीनशॉट बना लिया होगा आपने। चलो इसको फाइंड करके बताओ।
इसको फाइंड करके बताओ। x इज इक्वल्स टू a t स्क्वायर प्लस b। चलो a और b को फाइंड करके बताओ, x और y को, जल्दी फाइंड करके बताओ। a और b को फाइंड करके बताओ, चलो। L T minus 2. L T minus 2 A. Very good. और b क्या हो गया? L T minus 1 L. L L. L हो गया। only ठीक है, हाँ करेक्ट। किस तरह करेंगे? इस इक्वेशन को इधर लेके आ जाएंगे सारे, ठीक है, सबको इक्वेट करेंगे, इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे। x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, यहीं पर तुरंत कर लूंगा, ये होता है l, ये होता है a, ये हो जाएगा t2। आंसर इसका क्या आ जाएगा? a, इसका क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू l t माइनस। करेक्ट, वेरी गुड। यहाँ पर देखो b क्या आता है? x इक्वल टू b, करेक्ट, इसके साथ इक्वेट हो जाएगा, देयरफॉर b क्या हो जाएगा? l। इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम की दिशा लगा है। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी टाइम की दिशा लगा है रे। अच्छा मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है, फिर छुट्टी दे दूंगा। चलो होमवर्क ले लो। b इज इक्वल्स टू x a प्लस b t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर v जो है वॉल्यूम है, x जो है डिस्टेंस है, t जो है टाइम। फाइंड a कॉमा b। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, अगर मैं बोलता हूँ p इज इक्वल्स टू t स्क्वायर a प्लस v b, करेक्ट। चलो मुझको ये फाइंड करके बताओ। यहाँ पे p है प्रेशर, t है टाइम और v है वेलोसिटी। करेक्ट। चलिए ये आपको 2 होमवर्क देता हूँ, कल मैं चेक करूंगा आपका आंसर क्या आया। ठीक है, तो इसी के साथ मैं लेक्चर मेरा खत्म करता हूँ। मिलते हैं हम लोग कल। चलो बाय गाइस।